मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या देखने में आया, जिसमें एक 7 साला बच्चे को हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया। कि उसकी माँ उस बच्चे की औरंगज़ेब की दलिया जो है वो बना के उसको खिला रही है। उसका ये कहना था कि गुज़िश्ता रात से पुलिस ने मेरे बच्चे को उठाया है और सारी रात बच्चा भूखा रहा है। FIR भी पड़ी तो FIR में ये लिखा था कि ये जो 7 साला औरंगज़ेब है उसने अपने जो अब एक 6.5-7 साल का बच्चा था अपनी एज का, उसके घर में जाकर जो है उसके साथ बोसो कनार कर रहा था। जो मौके पे यूनिस कांस्टेबल था उसने कहा, मुझे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने ये कहा है कि इसको जो है हथकड़ी मिल गया, संगीन जुर्म है। तो दूसरे बच्चे देखें अमीरों के, और हाल ही में एक वकूआ हुआ लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े जज हैं, उनके बेटे ने 2 बच्चियों का जो है वो मर्डर कर दिया, अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया। कोई हथकड़ी नहीं थी, बगैर हथकड़ी के उसे पेश किया गया था। इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपने ये ख़बर सबसे पहले ब्रेक भी की, आपने संडे वाले दिन भी देखा कि यहाँ पे अदालत में एक छोटे से बच्चे को हथकड़ी लगा के लाया गया। पूरा वाक़या क्या है? देखें, बहुत शुक्रिया सिद्रा, एक अहम वाक़े के हवाले से आप जो है इस पे फॉलो अप कर रही हैं। कल एतवार का रोज़ था और एतवार के रोज़ जो है सिर्फ ड्यूटी जज मौजूद होता है और वो भी रिमांड के केसेस जो है वो और अहम नौयत के केसेस सुनता है। तो ये बस्ती मलूक थाने की जानिब से 7 साल का एक बच्चा है औरंगज़ेब, उसको लाया गया था यहाँ। हमारे एक दोस्त ने कॉल की, कैसे एक बच्चे को हथकड़ी के साथ लाए हैं। मौके पे मैं जब पहुंचा देखा कि उसकी माँ उस बच्चे की औरंगज़ेब की दलिया जो है वो बना के उसको खिला रही है। तो मैंने पूछा ये क्या है, वो रोने लग गई खातून। उसका ये कहना था कि गुज़िश्ता रात से पुलिस ने मेरे बच्चे को उठाया है और सारी रात बच्चा भूखा रहा है। तो इस वक्त मैं ये दलिया भी घर से बना के लाई हूँ और आज ये पेश कर रहे हैं। तो फ़ौरन तौर पे मैंने पूछा ये मामला है क्या, तो FIR भी पड़ी तो FIR में ये लिखा था कि ये जो 7 साला औरंगज़ेब है उसने अपने जो अब एक 6.5-7 साल का बच्चा था अपनी एज का, उसके घर में जाकर जो है उसके साथ बोसो कनार कर रहा था, उससे चिपटा हुआ था। तो उनकी फैमिली ने देखा तो वो ये बच्चा जो है दीवार फलांग के भाग गया। अच्छा, मशकूक सी FIR लगी और उसके हवाले से फिर हमने पुलिस से बात की। तो पुलिस ने का जो कहना था, उस जो मौके पे यूनिस कांस्टेबल था उसने कहा, मुझे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने ये कहा है कि इसको जो है हथकड़ी मिल गया, संगीन जुर्म है। तो फिर हमने कहा, वहाँ और भी वकला मौजूद थे, सारों ने ये कहा कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत जो है आप हथकड़ी तो नहीं लगा सकते। 16 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम उम्र के बच्चे को हथकड़ी लगाई जा सकती है अगर उसके फ़रार होने का ख़तरा हो या उसका कोई हमला करने या कोई इस तरह का ख़दशा हो। ये तो बच्चा ही 7 साल का और माँ उसकी बेफाम भी लाई थी, वो भी हमने देखा। तो ये संगीन जुर्म इल्ज़ाम है और उसमें जो इल्ज़ाम था वो भी बोसो कनार के हवाले से था। तो ये भी, अब मैं बताऊं, पुलिस की गफलत नायाली की बात करूं कि ऊपर लिखा हुआ था कि रिमांड जो वो बना के ले आए कि हमें बच्चे का DNA कराना है, पोटेंसी टेस्ट कराना है और लाहौर ले जाना है, 14 दिन का रिमांड दें। अदालत में जब पेश किया तो अदालत ने पहले तो सर्जनिश की कि छोटा बच्चा है, इसको क्यों आप हथकड़ी लेके लगाए हैं। फ़ौरन हथकड़ी वहाँ पे खुलवाई गई और साथ ही अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि इस बच्चे का कोई DNA नहीं हो सकता, पोटेंसी नहीं हो सकती, और जो FIR में इल्ज़ामात हैं वो भी बदफेली वगैरह के नहीं हैं। तो उसमें बोसो कनार की हद तक है, तो इसको फौरी तौर पर रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात भी मैं बाद में बताऊंगा। इस वकूए के बाद CPO मुल्तान से हमारी बात हुई उनका मौक़िफ़ लेने के लिए। तो जब जैसे उन तक इतला पहुंची, फौरी तौर पर सादिक अली डोगर ने, जो उसमें मुलव्विस मुबशर गिलानी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था, इस पूरे केस को देख रहा था, उसको मुअत्तल किया है, यूनिस कांस्टेबल को मुअत्तल किया है। ये हुआ क्यों, फिर हमने तहकीक शुरू कर दी, कॉल्स की। जो मुतासरा पार्टी है उन्होंने, जिन्होंने मुस्तगी से मुकदमा है, पर्चा कराया है, उनका ये कहना था वकूआ सच्चा है, हमारे बच्चे के साथ जो है ये कोशिश कर रहा था। इनसे पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि उस जो मुखालिफ बच्चा है उसकी माँ के साथ मेरी झगड़ा हुआ था, मैंने एक ईंट मारी उसके सर पे। 1 जुलाई का ये पूरा वकूआ है और आज भी 19 दिन बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। कहते हैं हमने माफ़ी भी जाके मांगी है कि लड़ाई झगड़े को उन्होंने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है। इस हवाले से एक अलग इंक्वायरी होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारी पुलिस क्या इतनी बेबस हो गई है, 7 साल का बच्चा है और उसको हथकड़ी लगा के जो है अदालत में पेश किया जा रहा है।
बिल्कुल, मैं सिदरा इस हवाले से यकीनन एक अफ़सोसनाक भी है। देखें छोटे से बच्चे को आप एक तरफ दूसरे बच्चे देखें अमीरों के, और हाल ही में एक वकूआ हुआ लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े जज हैं, उनके बेटे ने 2 बच्चियों का जो है वो मर्डर कर दिया, अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया। कोई हथकड़ी नहीं थी, बग़ैर हथकड़ी के उसे पेश किया गया था। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जिसमें बासर जो लोग हैं वो बग़ैर हथकड़ी के आ रहे होते हैं, और जबकि इस तरह के जो छोटा तबका होता है, अब भी आप देख लें अदालत के बाहर जो खड़े होंगे, कोई बड़ा बंदा उसमें आपको हेल्दी बंदा, इस तरह का वेल्थ वाला बंदा नज़र नहीं आएगा। गरीब भी होंगे जिनको हथकड़ियों में जकड़ा होगा, और इस तरह ऐसे होता है, हमेशा गरीब के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपका एक और व्लॉग देखा जिसमें आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर के हवाले से बात की। छोटा सा बच्चा है, उसको अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर, एक तो आपने बताया वो पहले फॉल नहीं किया गया, अगर वहाँ पर भी 9 उम्र कैदियों के साथ रखा जाएगा, क्या उसके जो मेंटली वो तमाम चीज़ें उस पर उस तरह से असर नहीं पड़ेगा? देखिए पाकिस्तान पिनल कोड है, उसका पीपीसी में बाकायदा सेक्शन 82 और 83 में लिखा हुआ है बाकायदा, और इसी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की सेक्शन 16 है, सब सेक्शन 2 में बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि हैंड कफ बच्चों को, इतने मासूम बच्चों को नहीं लगाने चाहिए। चाइल्ड का इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चों को ऐसे माहौल में रखें कि वो क्रिमिनल ना बने, उसकी नशोनुमा बेहतर हो। तो रिहैबिलिटेशन का वर्ल्ड जो है वो इसी वहीं से निकला। इसके लिए अलग कानून बनाया गया कि किसी भी बच्चे को पकड़ा जाता है तो उन कैदियों में उस एटमॉस्फेयर में नहीं रखना चाहिए, उनको प्यार से ट्रीट करना चाहिए। और इस हवाले से मुल्तान में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। प्रोबेशन एंड पेरोल के हवाले से करोड़ों रुपए उस पर लग गए हैं, 1 साल का वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक उसको फाल नहीं किया गया। इस बच्चे को भी सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया है।